भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ अफगानिस्तान में मौजूद दाइश की मदद कर रही है। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने पेश किए हैं। EU डिसइंफो लैब के जरिए भी भारत के खिलाफ शवाहिद सामने आ चुके हैं। पाक फौज के तर्जमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मजीद बताया कि पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया है। भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब करने पर पाकिस्तानी मीडिया मुबारकबाद का मुस्तहिक है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। सूबे में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी कौम ने मुत्तहिद होकर चैलेंजेस का सामना किया है। आर्मी चीफ इसी हफ्ते क्वेटा का दौरा करेंगे। पाक फौज का मोराल बुलंद है। DGISPR ने कहा है कि दाइश का पाकिस्तान में कोई मुनज़्ज़म ढांचा मौजूद नहीं। TTP दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से मुजरिमाना कार्रवाइयों पर आ गई है। हमने आहनी बाढ़ अपने खूनो पसीने से लगाई है। DGISPR ने कहा कि LOC पर भारतीय इश्तियाल अंगेजियों का हमेशा भरपूर जवाब दिया और देते रहेंगे। 2019 में सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जियाँ और 2018 ज्यादा जानी नुकसान हुआ। DGISPR ने कहा कि मुल्क में 2020 में दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किए गए। गुज़श्ता साल ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत खुफिया इत्तलात पर 3,71,000 ऑपरेशन किए गए। सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी के वाक़यात में 55% कमी आई। खुदकश हमलों में 97%, कराची में दहशतगर्दी में 95% कमी आई। 2020 में कराची क्राइम इंडेक्स में 6ठे नंबर पर था, अब 103 पर आ गया। फौज को सियासी मामलात में ना आने की ज़रूरत है और ना ही सियासी मामलात में घसीटने की कोशिश करनी चाहिए। दैट इज़ ऑल आई वुड लाइक टू से। फ़ौज हुकूमत का एक ज़ैली इदारा है और जो भी बातचीत इस ज़मन में की गई है, मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान ने उसका बहुत अच्छे तरीके से जवाब भी दिया है और उसको टैकल भी कर रही है। फौज को सियासी मामलात में आने की जरूरत नहीं। फौज को सियासत में न घसीटा जाए। DGISPR ने कहा है कि फौज किसी से बैकडोर राबिते नहीं कर रही। फौज को इस मामले से दूर रखा जाए। फौज हुकूमत का ज़ैली इदारा है। फौज के बारे में जो बातें भी की जा रही हैं, हुकूमत उनका बहुत अच्छा जवाब दे रही है। मौलाना फजलुर रहमान के पिंडी आने के ऐलान के सवाल पर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि उनके रावलपिंडी आने की कोई वजह नजर नहीं आती। अगर वो फिर भी आना चाहते हैं तो उन्हें चाय पानी पिलाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान, उनका जो एक बयान और एक ऐलान सामने आया है, जो नई हिकमत अमली है उनकी, उस हवाले से कि लॉन्ग मार्च का उन्होंने अनाउंस किया हुआ है इस्लामाबाद हुकूमत वक्त के खिलाफ, लेकिन उन्होंने धमकी दी है कि वो पिंडी आएंगे, GHQ का इशारा। मुझे उसकी कोई वजह नज़र नहीं आती पिंडी आने की, और अगर फिटॉल वो आना चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह उनको चाय पानी पिलाएंगे, अच्छा उनको लुक आफ्टर करेंगे। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। मालाकंड की तहसील बटखेला में PDM का पावर शो। सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी रैलियों के साथ जलसागाह पहुंच गए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज जलसे में शरीक नहीं होंगी। नून लीग की नुमाइंदगी मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर अमीर मुकाम करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर कायदीन बॉम्ब प्रूफ कंटेनर से खिताब करेंगे। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का ब्रॉडशीट के सरबराह के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल। कहा, ब्रॉडशीट के सरबराह ने नून लीग के रहनुमाओं को बेनकाब कर दिया। मरियम नवाज का एक और झूठ पकड़ा गया। सासाजात बरामदगी की फर्म ब्रॉडशीट में नवाज शरीफ की बर्रियत का दावा किया गया। ब्रॉडशीट ने उसे झूठ करार दे दिया। शहजाद अकबर ने मजीद कहा कि लंदन अदालत का फैसला पढ़े बगैर ही बयानिया घड़ा गया। नून लीग वाले समझते हैं पटवारी रंगे हाथों पकड़ा जाए तो ही करप्शन है। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत को जवाब जमा कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। सेनेटर रजा रब्बानी की फरीक बनने की इस्तदा मंजूर। रेफरेंस काबिल समात होने पर दलाल देते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सदर के भेजे गए रेफरेंस पर राय देने की पाबंद है। अदालत मुस्तकबिल की कानून साजी से मुतालिक भी राय दे सकती है।
मुल्क के पहले फौरी डिजिटल अदायगी के निज़ाम रास्त का इजरा। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि बदकिस्मती से हमारे मुल्क में टैक्स कम इकट्ठा होता है। डिजिटल निज़ाम की मदद से हम माली लेन देन और मईशत को दस्तावेजी मईशत की तरफ ले जाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक की भी तारीफ। कहा कि स्टेट बैंक के इक़दामात से तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। तरसीलात ज़र से डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम हुआ है। रास्त प्रोग्राम गुर्बत के खात्मे में भी मददगार साबित होगा। बाजारों में आम दुकानों के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर भी मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी फी किलो 22 रुपए और कुकिंग ऑयल 27 रुपए तक फी लीटर महंगा कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। नेपरा ने बिजली के मुल्कीर ब्लैकआउट का नोटिस ले लिया। तहकीकात के लिए आला इख्तियाराती कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी बिजली के मुल्कीर ब्लैकआउट की वजूहात और हक़ाइक़ का जायजा लेगी। लाहौर में बिजली की फराहमी मामूल पर ना आ सकी। शहरी इलाकों में हर घंटे बाद 1 घंटे, देही इलाकों में हर 1 घंटे बाद 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग। हफ्ते की रात पैदा होने वाले फॉल्ट के बाद अब भी अक्सर पावर हाउसेस बंद। लेस्को ज़राए का कहना है कि बिजली का शॉर्टफॉल 1200 मेगावाट से तजावुज कर गया। तलब 2500 मेगावाट और रसद 1300 मेगावाट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उमर अब्दुल्ला नामी शहरी के लापता होने के केस की समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज शहरियों की तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गई हैं। लोगों का लापता होना हुकूमत की नाअहली के साथ रियासत की भी नाकामी है। 6 साल से आपने लोगों को उठाया हुआ है, जवाब रियासत ने ही देना है। दूसरे मुल्क से कोई जवाब देने नहीं आएगा। इस्लामाबाद पुलिस सिर्फ छोटे जुराइम को रोक सकती है, लोगों को बाजियाब कराना इनके बस की बात नहीं। शहरी बाजियाब ना हुआ तो साबिक आईजी के साथ मौजूदा आईजी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अदम बाजियाबी पर अफसरान को जेल भेजा जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 32 अफराद इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1877 नए मरीज सामने आए। 10 जनवरी को 34,524 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना केसेस पॉजिटिव आने की शरह 5.2% रही। कोरोना की पहली लहर में लॉकडाउन के दौरान पाकिस्तान में 10% घराने बाज़ औक़ात 1 से ज़ायद दिन भूखे रहे। 1 करोड़ 70 लाख से ज़ायद घरानों की आमदन मुतासर हुई। 10% घराने खुराक की कमी का शिकार हुए। विफाकी इदारे शुमारियात का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा मुतासर होने वाली वर्किंग पॉपुलेशन सिंध में रही। सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा में 64% घरानों की आमदन मुतासर हुई। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 32 अफराद इंतकाल कर गए। सियालकोट में घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद का केस। लड़की पर मुबैना तशद्दुद करने वाले मियाँ बीवी को सिविल जज की अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत का मियाँ बीवी को जेल भिजवाने का हुक्म। 14 साल की घरेलू मुलाजमा को महल्ले के वालों की निशानदही पर गुज़िश्ता रोज़ घर से बाजियाब कराया गया था। मेडिकल रिपोर्ट में लड़की पर तशद्दुद साबित हुआ था। शुमारी बलूचिस्तान में कड़ाके की सर्दी की लहर जारी। आबशार तक जम गए। कोयटा का पारा -9 और कलात का -11 तक गिर गया। कोयटा, चमन, कलात और दीगर इलाकों में सर्दी के सबब मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर। बलूचिस्तान की यकबस्ता हवाओं से सिंध में भी शदीद सर्दी की लहर। कराची में मुसलसल चौथे रोज कम अज कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में सर्दी की मौजूदा लहर 17 जनवरी तक जारी रहेगी। अक्टूबर और नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट बिजली 1 रुपया 6 पैसे महंगी कर दी गई। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सारिफीन पर 8 अरब 40 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक के सारिफीन पर इजाफे का इतलाक नहीं होगा।
सनती पहिया जाम है, गीजर बंद है, क्या गैस बंद करके सनती तरक्की लाएंगे? क्या ये है तरक्की? क्या ये है तब्दीली? तर्जुमान हुकूमत सिंध का विफाक से सवाल। मुर्तजा वहाब ने कहा कि कराची के सनतकार महंगी गैस खरीदने पर भी राजी हैं, फिर भी गैस नहीं दी। सिंध के 6 विफाकी वुज़रा क्यों सूबे के जायज हक की बात नहीं करते? नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि PTI ने नाअहली नालायकी में सबको नॉकआउट कर दिया। इमरान खान कब तक अपनी नाकामी का मलबा दूसरों पर डालेंगे? गवर्नर स्टेट बैंक रजा वाकर ने कहा है कि रियासत रास्त निज़ाम प्रोग्राम से करप्शन के खात्मे में मदद मिलेगी। इस निज़ाम से बैंकों और मालियाती इदारों को भी फ़ायदा होगा। निज़ाम से सरकारी अदायगियों में गैर ज़रूरी ताख़ीर मुश्किलात ख़त्म होंगी। फौरी डिजिटल अदायगी के निज़ाम के इजरा की तकरीब से खिताब में कहा कि नए निज़ाम से बैंकों और मालियाती इदारों को भी फ़ायदा होगा। मंगू पीर कराची में 13 साला लड़के का कातिल उसका हम जमात और पड़ोसी निकला। मुलजिम अहम और साथी गिरफ्तार। घर से खून लगा पत्थर, खून आलूद कपड़े और मकतूल का मोबाइल फोन बरामद। एतराफ़ जुर्म कर लिया। इब्तिदाई बयान में मुलजिम ने बताया कि टीचर ने उसे पेपर लीक करके दिया। अरबाज को इस बात का पता चलने पर कत्ल किया। हुकाम को ज्यादती का शुबहा। तस्दीक के लिए मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार। 8 जनवरी से लापता अरबाज की लाश 9 जनवरी को खाली प्लॉट से मिली थी। लाहौर में ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर मोहम्मद अली के मुबैना कातिल का पता लगा लिया गया। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक मोहम्मद अली के साथ आखिरी राइड करने वाला ही कातिल है। मुलजिम ज़ेर हिरासत नौजवान मोहसिन का दोस्त है। मोहसिन ने अपने दोस्त ताहिर के लिए राइड बुक कराई थी, जो अब तक फरार है। उसकी गिरफ्तारी के बाद ही कातिल की वजह सामने आ सकेगी। कराची में चीनी कौंसुलेट पर हमले के इल्जाम में कलदम BLA के 5 कारिंदों पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान तलब कर लिए। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान ने हमलावरों को असलहा और धमाका खेज मवाद फराहम किया। हरबियार मरीज समेत 15 मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राबता किया जाएगा। शाहजेब कातिल केस। सुप्रीम कोर्ट ने मकतूल के विरसा और मुल्जिमान के दरमियान होने वाला सलाहनामा तलब कर लिया। मुल्जिमान की उम्र कैद के खिलाफ अपीलों पर समाअत। मकतूल शाहजेब के विरसा को भी नोटिस जारी। तमाम दस्तावेजात सलाहनामे समेत दोबारा तरतीब के साथ जमा कराने का हुक्म। शाहरुख जदोई, सिराज टालपुर और गुलाम मुर्तज़ा ने उम्र कैद के फैसले के खिलाफ अपीलें दायर कर रखी हैं। मीशा शफी जिनसी हिरासानी केस। सुप्रीम कोर्ट ने केस को जिनसी हिरासानी की तारीफ के लिए गए अज खुद नोटिस के साथ मुंसलिक कर दिया। अली जफर के वकील से तहरीरी जवाब तलब। अली जफर के वकील ने कहा कि विफाकी मुहतसिब और लाहौर हाई कोर्ट मीशा शफी की दरख्वास्त खारिज कर चुके। जस्टिस मुशीर आलम ने रिमार्क्स दिए कि हम केस का फैसला नहीं कर रहे, सिर्फ कानूनी निकात की वजाहत के लिए नोटिस किया है। जो निकात उठाए गए उनका जायजा लेना जरूरी है। गवर्नर पंजाब ने तकनीकी बुनियादों पर मीशा शफी की हिरासत की दरख्वास्त मुस्तरद की थी। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला बरकरार रखा था। अदाकारा बीना मलिक ने साबिक शौहर असद खटक के खिलाफ हत्या की इज्जत का दावा दायर कर दिया। लाहौर की सेशन कोर्ट में दायर दरखास्त में कहा गया है कि असद खटक उनके खिलाफ मीडिया पर झूठे इल्जाम आयद कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। अदालत 100 करोड़ रुपए हर्जाने अदा करने का हुक्म दे। वीना मलिक के साबिक शौहर असद खटक बच्चों की हवालगी के लिए दुबई से पाकिस्तान आए हुए हैं। इससे पहले वीना मलिक शौहर से खुला के बाद बच्चों के हमरा पाकिस्तान आ गई थीं। मुल्क में 2021 की पहली इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 5 रोज के दौरान 4 करोड़ बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। रजाकार 5 साल तक के बच्चों को घर घर जाकर पोलियो से बचाव के कतरे पिला रहे हैं। कोरोना SOPs का भी ख्याल रखा जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब की आवाम से पोलियो टीम से ताउन करने की अपील। 2020 में मुल्क भर में पोलियो के 84 केसेस सामने आए।